आशुतोष जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हम लोग खड़े हैं। ये राष्ट्रीय जन पार्टी एक बनाए हैं। आज इनसे हम लोग बात करेंगे, देखते हैं कि ये क्या अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को लेकर के ये क्या बात करते हैं। नए बिहार को बदलने का संकल्प है इनका। ठीक, राष्ट्रीय जन पार्टी और RJJP, ऐसा तो नहीं कि RJD का R, जदयू का J, BJP का JP हो गया। सर बिहार में कोई भी पार्टी बनाइएगा तो भारतीय, राष्ट्रीय और लास्ट में पार्टी होगा, बीच वाला ही बदलता है। अच्छा, तो इसका जिसके साथ मिला लीजिए, आपकी मर्जी है सर। ये पहली पहली बार जो हो रहा है कि एक फौजी के हाथ में बागडोर आ रही है। और तो क्या आपके पार्टी में अनुशासन पूरा दिखेगा? सर ये विश्वास रखिए कि फौज वाला ही एक्शन होगा, और डिसिप्लिन तो फौजी की पहली पसंद होती है। फौज वाला ही एक्शन आपको बिहार की राजनीति में अब देखने को मिलेगा, और उसी एक्शन से बिहार में अब बदलाव भी संभव है। ये पुराने वाले जो 30 वर्षों से बिहार की जनता को जो ठग रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, मार काट, हत्या की राजनीति, ये अब इससे बिहार में बदलाव संभव नहीं है। मतलब जाति से अब इस बार संभव नहीं? इस बार क्या सर, किसी बार संभव नहीं। तो सर जाति की तो बात आप भी करके आगे आए थे। सर ये तो विडम्बना है ना, कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ में तो उतरना पड़ेगा। हमने कहा कि अगर आपके पास जब तक अपना दूध नहीं होगा, पड़ोसी दही लेकर जोरन जमाने नहीं आएगा। यहाँ तो लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था है कि जातिवाद के इर्द गिर्द में इसकी नींव रखी गई, हम इससे अलग नहीं हो सकते। हाँ, जब तक हमारे जाति का लोग हमको सपोर्ट नहीं करेगा तो हम पासवान से, यादव से, कुर्मी से, मुसलमान से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इतनी बार प्रवासी शब्द सुना कि लगता है कि बिहार और यूपी में केवल मजदूर ही रहते हैं। सर ये तो बड़ी विडम्बना है ना कि देखते ही देखते बिहारी प्रवासी बन गए। ये तो बहुत, चुनाव के समय तो वो अपने वासी थे, वो आके वोट करते हैं, और अभी जो राजनीति हो रही है यही सबसे बड़ी विडम्बना है। और जो लोग वोट लेते हैं उनका भी तो उनके लिए कर्तव्य बनता है सर कि हम उनकी ही बात करें। पिछले 5 वर्षों का आप बता दीजिए, लगभग तमाम नेताओं के पास आप जाते होंगे, उनका इंटरव्यू लेते होंगे, उनका मंतव्य जानते होंगे, कहीं कोई रोजगार की बात होती है? जब चुनाव नज़दीक आता है तो अलग अलग रथ बनने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग रैलियां निकलनी शुरू हो जाती है, और लगता है कि बस 3 महीना में पूरे बिहार में रोजगारी लोग दे देंगे और बिहार के 11 करोड़ जनता को बेरोजगारी से मुक्ति दिला देंगे। और ये बड़ी हैरानी है कि जिनके वजह से आज बिहार के लोग बेरोजगार हैं और चुनाव के समय वही लोग बेरोजगारी यात्रा निकालते हैं। ये तो बड़ी हैरानी है। इनके पिताजी बेरोजगारी दूर करते करते खुद खरपति हो गए और बेटा बेरोजगारी यात्रा निकालने चले। आप मीडिया बंधुओं से अपील करेंगे, इनके पास अब जब जाते हैं इनका मंतव्य जानने, तो जरा 4 लाइन उनसे पूछें कि आपके पास केवल ये रथ यात्रा, रथ बनाने के अलावा और कुछ सोचे? कैसे बदल जाएगा? आपके कहने से बदल जाएगा बिहार? आपके कहने से बेरोजगारी दूर हो जाएगा बिहार से? कैसे बदलेंगे? आपके पास क्या विजन है? इनके पास हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इनके पास केवल षड्यंत्र के अलावा और कोई विजन नहीं है। केवल षड्यंत्र कि हम कैसे अपनी गोटी इस फलाने विधानसभा पर सेट करें कि हमारा कैंडिडेट जीते। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप अपनी विचारधारा के साथ में रहेंगे हमेशा। तो ऐसे कई विचारधारा के लोग, ये चुनावी वर्ष है 2020, सब लोग अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं और सब विकास के मुद्दे को लेकर के, लेकिन आपका जो स्लोगन है अब की बार बदलो बिहार, तो अब की बार बदलो बिहार का मतलब क्या इस बार बदल जाएगा? स्थितियाँ इस बार सब हो जाएंगी अच्छी, या फिर आप भी एक राजनीतिक पार्टी की तरह उभरिएगा, सत्ता में आइएगा और फिर अपनी रोटियां सेक के चले जाइएगा? सर देखिए, ये सतयुग नहीं है और हम हनुमान नहीं हैं कि हमारे भीतर क्या चल रहा है हम सीना फाड़ के आपको दिखाएं। ये तो बिहार की जनता को विश्वास करना होगा, और आपके पास विश्वास करने के अलावा विकल्प नहीं है। नहीं तो फिर दीजिए वही नीतीश जी को, वही दीजिए तेजस्वी जी को। और आप, इन्होंने क्या आपको दिया है हमें लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो कम से कम एक फौजी पर, एक बेटे पर भरोसा कीजिए, एक जो ज़मीन से उठकर संघर्ष कर रहा है, जिसे विरासत में राजनीति नहीं मिली है, उस पर भरोसा कीजिए। और आप हमारी भावनाओं को समझिए, हमारे कार्यों के तरीका को समझिए, और हम जो अपना विचार रखते हैं या जिस विज़न के साथ में आगे बढ़ रहे हैं उसको समझिए। तो हमें लगता है कि बिहार की जनता निश्चित रूप से ये विचार करने पर विवश होगी, और इस बार हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता का व्यापक समर्थन हमको मिलेगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार निश्चित रूप से देखना है कि बिहार में एक फौजी पे कितना विश्वास करते हैं। अब फौज पर विश्वास देखा है, फौजी पर विश्वास देखना है। राजनीतिक समीकरण क्या बदलती है, अब इसको हम लोग देखते हैं। जी धन्यवाद।